सांसद महोदय से मेरी चर्चा हुई थी 10-15 दिन पहले, तो एक आयोजन हम यहाँ करना चाह रहे थे। तो पूर्व में मैंने जैसे यहाँ पे कलश यात्रा निकाली थी, तो मुझे महिलाओं का बहुत उत्साह दिखा था, तो मैंने हमारा ये प्रोग्राम हुआ कि भाई हम रक्षा सूत्र पे प्रोग्राम करते हैं। 15 अगस्त को करने का सोचा था, पर 15 अगस्त को हो नहीं पाया, हमने कहा टाइम बहुत कम था। तो महिलाओं को जोड़ने के लिए और क्षेत्र में जितने भी यानी मेरे पास कंटिन्यू फ़ोन आते हैं कि किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, वो मैं उनसे नहीं कर पाता। पर एक यहाँ पे एक वचन स्वरूप अपन ने प्रोग्राम किया है कि अब कोई भी तकलीफ उनको होती है तो ये भाई खड़ा है उनके लिए। और यही था, एक मन में रह गया कि अगर महिमा जी आती हैं यहाँ पे, स्वास्थ्य के चक्कर में नहीं आ पाई, तो उनका भी आशीर्वाद हमें मिलता और उनके साथ साथ इतनी सारी बहनों। लेकिन ये आप मान लें कि उनके चक्कर में ही इतनी बहनों को आज मुझे आशीर्वाद मिला है, ये उनके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हालांकि ये आपकी फाउंडेशन के बैनर तले हो रहा है, हाँ। क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है, निकाय चुनाव की दिनांक तय हो गई है, पंचायती राज सामने है, कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक नहीं, राजनीति का नहीं है। नहीं, राजनीति का बिल्कुल, क्योंकि प्रोग्राम हमने ऑलमोस्ट 1-2 तारीख के आसपास ये बनाया था कि भाई ये करेंगे। पहले 15 तारीख को करने का था, 20 को मुझे आचार संहिता का 29 को पता था, नहीं तो मैं इस प्रोग्राम को पहले करता। तो ऐसे जो आयोजन है उनको अपन राजनीतिक नहीं ले, अगले साल भी अपनों को करना है। इससे पहले भी पूर्व में भी प्रोग्राम किए हैं, आप सब वहाँ उपस्थित है, तो उससे पीछे नहीं है। महिलाओं के क्या इशू लगते हैं आपको, किस तरह से खासतौर से इस तरह के बड़े आयोजन आप करते हैं, तो महिलाओं को एक इशू को लेकर आप कैसा देखते हैं, क्या मुद्दे आपको लगते हैं महिलाओं को? देखो, एक रोजगार का है, महिलाओं का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ पे संसाधन नहीं है, व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ है और लोग बाग को जाना पड़ता है, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद जाना पड़ता है। तो स्थितियाँ मैंने देखी कि थोड़ा विकट है। अगर औद्योगिक यहाँ पे डेवलप हो जाता है कुछ ना कुछ, तो इन चीज़ों का समाधान हो सकता है। और एक स्कूल कॉलेज का और स्वास्थ्य को लेके यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे एम्बुलेंस की कमी है, मशीन्स की भी कमी है यहाँ पे, जितने हॉस्पिटल में या CSC PSC में मैंने देखा है, डॉक्टर्स की कमी है यहाँ पे, इन दिनों से मेडिसिन का भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी मैं प्रयास करूँगा। मेरी एम्बुलेंस को लेके भी मैडम से बात हुई थी, मैडम ने बोला कि आप अपन एम्बुलेंस का भी प्रयोजन कर सकते हैं, तो उनके साथ बैठ के एक विचार विमर्श करके यहाँ कोई ना कोई चिकित्सा को लेके भी काम हम करेंगे। आपने यहाँ से चुनाव लड़ा था, इसलिए अब एक बार वापस आप आए हैं मैदान में। थोड़े समय पूर्व जो हादसा हुआ था जयपुर में, उसके जो पीड़ित थे उनसे भी आप मिले थे, कि आगे भी नीरज सिंह की सक्रियता दिखाई देने वाली है? हाँ, देखो, चुनाव का एक पार्ट है, वो चुनाव पे ख़त्म हो जाता है। चुनाव से पहले भी काम सारे मैंने अपने फाउंडेशन के थ्रू किए थे, और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि 2-2.5 साल में जहाँ से मेरे पास जो भी चीज़ आई, चाहे पानी को लेकर राजनीति में आई तो मैंने वो काम भी किया है। इसके अलावा अभी भी मेरे पास 5 से 4 चीज़ पानी को लेके आई हुई है, जो मैं मोटर लगाना, लाइन का काम कराना है, वो मैं कर रहा हूँ, कि मैंने डेट डिसाइड कर रखी है। तो काम तो जैसे जैसे आएंगे करेंगे सब, पहले भी किए। चुनाव से पहले जो आपने मुद्दे उठाए थे, जिस तरह से कैंपेनिंग शुरू की थी, कई लोगों की हेल्प की, कई को आप रेगुलर भी कर रहे हैं, तो किस तरह से वो आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में लोगों को हेल्प पहुँचा रहे हैं? नहीं, जो देखो, NGO कंटिन्यू चल रही है, यहाँ पे पूरा ऑफिस का सेटअप और मेरे बंदे यहाँ पे हैं, तो गांव जाते हैं, वो तो वहाँ की भी समस्या बताते हैं और उसका कोशिश करते हैं कि देखो, सब चीज़ों को हम भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये सब चीज़ें राज्य सरकारों पे ये डिपेंड करती है। NGO के माध्यम से जितना हो पाता है मैं करूँगा आगे।